नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एके स्टडी पॉइंट पर, जिसमें आज मैं आपको प्रश्नावली 5.2 पढ़ाऊँगा। जिसमें सबसे पहले प्रश्नावली 5.2 पढ़ने से पहले हम जो है उसके लिए कुछ फार्मूला पढ़ेंगे। देखिएगा समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। तो देखिएगा हमारा जो समांतर श्रेणी होता है वो क्या होता है, आपको मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है। जो समांतर श्रेणी होता है वो हमारा होता है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D कामा ए प्लस 3D। इसी प्रकार ये आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और क्या आता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा पहला पद कहलाता है, दूसरा पद कहलाता है, तीसरा पद कहलाता है, चौथा पद कहलाता है। इसी प्रकार हमारा n वां पद कहलाता है। तो यहाँ से जो हमारा n वां पद होगा an होगा क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जो है पहला फार्मूला मिला जो है, जो हमें याद करना है। सब ज़्यादा यूज करेंगे इस फार्मूला का। क्या मिला हमें an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ हमारा जो a है, a हमारा क्या है, हमारा a है प्रथम पद है, हमारा a प्रथम पद है। n हमारा क्या है, n है पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या है हमारा जो है। n हमारा है पदों की संख्या है n हमारा। और d क्या है, d हमारा होता है सार्वधातुक, जो मैंने आपको बता रखा है। d हमारा होता है सार्वधातुक। और an हमारा क्या होता है, n वां पद। an को हम क्या बोलते हैं, n वां पद। तो चलिएगा नेक्स्ट आगे देखिए। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी। हमें जो आपका जो आपका कॉलम दिया इसको भरना है। और आपका देखिए ए पहला वाला भाग अगर हम हल करेंगे तो पहले वाले भाग में ए बराबर 7 दिया है, डी का मान हमारा 3 दिया है, और n बराबर हमारा 8 दिया है, और an आम से क्या किया पूछा है। तो चलिएगा देखिए आपका तो हमारा जो है an हमसे पूछा भी, हमने आपको बताया an बराबर क्या होता है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा एक वैल्यू है 7 प्लस n का वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 3। तो हो जाएगा 7 धन 8 में गए 7 गुणे 3। तो देखिएगा 7 धन 7 तिरिक 21, और 21 में 7 जोड़ो कितना आया 28। हमारा जो पहला आंसर आया an आया कितना है 28 आया। अब चलिएगा हम जो इसका सेकंड भाग बताते हैं। देखिएगा सेकंड क्या लिखा है, देखिए पहला वाला कॉलम में a, तो a बराबर कितना दिया है -18 दिया है। और अगला देखिएगा d, आपका बॉक्स खाली है तो d बराबर क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद देखिएगा आपका n दिया है तो n बराबर 10 दिया, और n वां पद an बराबर 0 दिया है। तो फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा होता है। तो देखेंगे जो है, तो यहाँ पे an का वैल्यू है 0 बराबर एक वैल्यू -18 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। आपको बताना है -18 55 होगा 18 हो जाएगा, 10 में से गए 9d आ जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा 18/9 हो जाएगा। तो 9 दूना 18 आ गया। तो d का मान कितना आया 2 आया। अब चलते इसका तीसरा देखिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसका हमारा जो है पहले का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दिया है आपके सामने है। पहले का तीसरा जो दिया है, देखेंगे हमारा ए इसमें बॉक्स बना है, मतलब ए बराबर क्वेश्चन में ए हमको बताना है। और हमें देखिएगा डी बराबर दिया है आपको -3 दिया है, और n बराबर दिया है आपको 18 दिया है, और an बराबर दिया है -5 दिया है। तो चलिएगा इसको हल करते हैं। तो देखिए फार्मूला हमने क्या बताया था an का, तो
तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का वैल्यू है -5 बराबर ए आपसे पूछा है, एन का वैल्यू है 18 -1 और डी का वैल्यू है आपका -3 है। तो देखिएगा -5 बराबर है आपका ए, 15 18 में गए 17, 17 तिरिक आपका हो गया 51। अब -5 है 51 पक्षांतर होगा प्लस 51 बराबर आ जाएगा ए। यहाँ से ए बराबर आपका कितना आ गया, जो ए का मान हमारा आया, देखिएगा आपका 51 है, हमारा जो ए का मान आया 51 में से 5 के कितना है 46। तो हमारा ए का मान कितना आ गया 46 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट इसका देखते हैं, जो है चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा ए, तो ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है -18.9 दिया है। और आपका अगला कॉलम देखिएगा डी, तो डी बराबर कितना दिया है 2.5 दिया है। और आपका एन आपसे पूछा है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क है। और आपसे ए एन बराबर कितना दिया है 3.6 दिया है। तो फार्मूला आप जानते ही है क्या होता है, फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए एन बराबर एक वैल्यू आपका, सॉरी देखिए ए एन वैल्यू दिया है आपको, ए एन आपको दिया है कितना दिया है ए एन, तो ए एन का वैल्यू है 3.6 बराबर ए, एक वैल्यू आपका है -18.9 है, धन एन आपसे पूछा तो एन -1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2.5 है। तो यहाँ पे 3.6 पक्षांतर होगा प्लस आ जाएगा 18.9 बराबर एन -1 गुणे क्या है 2.5 है। जोड़ेंगे देखिए 9 6 15 5 हासिल लगा 1, 18 3 21 21 1 22 22.5, देखो 2.5 गुणा में है, भाग में आ जाएगा 2.5 बराबर हो जाएगा एन -1। तो यहाँ पे एक अंक देख दशमलव से एक दशमलव कट गया, 25 से काटेंगे तो 25 नवैया होता है 225। तो एन -1 बराबर आया 9। तो यहाँ से एन बराबर 9 + 1, तो एन बराबर हमारा कितना है 10 आया। तो हमारा आंसर एन बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब चलते हैं इसका लास्ट खंड करते हैं, देखिएगा इसका जो है पाँचवा वाला खंड हमारा क्या दिया है, पाँचवा हमारा दिया है कि ए, देखेंगे ए बराबर दिया है आपका 3.5 है, डी बराबर दिया है 0, एन बराबर दिया 105 और ए एन हमसे क्या किया पूछा है। तो देखिएगा क्या होगा, फार्मूला आपको पता ही होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। तो ए एन का वैल्यू आपको पता करना, तो ए एन बराबर एक वैल्यू है 3.5 प्लस एन का वैल्यू 105 -1 इंटू डी का वैल्यू 0। तो ए एन बराबर आएगा 3.5, 105 में गए 104 गुणे 0। अब आपको पता है 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर पूरी वैल्यू हो जाती है 0। तो ए एन बराबर क्या आ जाएगा 3.5। तो हमारा जो एनवां पद आया 3.5 आया। क्यों नहीं परिवर्तन हुआ, क्योंकि आपको पता है अगला पद पाने के लिए हमें डी ऐड करते हैं, और जब डी का मान 0 है तो हमें ऐड करने चाहे जितने बार ऐड करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए हमारा जो है डी का मान चेंज नहीं हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा बोला है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। तो हमारा देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, लिखा है एपी जो दिया है कितना दिया है 10, 7, 4 एज सोन, बोला इसका 30वां पद बताइए। कौन सा पद हमको बताना है, 30वां पद बताना है। तो देखिएगा प्रथम पद ए, तो ए बराबर 10 है, डी हमारा क्या होता है दूसरे वाले में पहला घटा दो, तो डी का वैल्यू हमारा आया -3 आया। हमसे 30वां पद जो है A30 हमसे पूछा है। तो आपको मैंने बताया था A30 क्या बनेगा, A30 बनेगा ए प्लस, अब देखो यहाँ 30 है तो एक कम कर दो, 30 में कम करो क्या आ जाए 29 डी। तो एक वैल्यू 10 धन 29 गुणे डी का वैल्यू क्या है -3 है। तो आपका जब 29 दिए कितना होता है 87 होता है, घटाओगे -77, हमारा क्या आंसर आएगा
तो आपका जो ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन सही होगा। -77 कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। अब चलते हैं इसका, देखिएगा चार जो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एपी हमें क्या दिया है, दिया है -3 कामा जो है 1/2 दिया है आपके सामने, -3 कामा -1/2 कामा जो है आपका है 2 एज सोआन। कौन सा पद बोला है हमसे? 11वां पद बोला, 11वां पद। तो चलिएगा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए बराबर क्या मिला, पहला पद हमारा कितना है, -3 है, और डी हमारा क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो, तो यहाँ से आया -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। देखो 3 दूना 6 में घटाओ कितना आएगा, 5, तो 5/2 हो गया। हमसे 11वां पद A11 पूछा है, तो देखिएगा A11 क्या हो जाएगा, A + 11 है तो कम कर दो, क्या हो जाएगा 10D। एक वैल्यू -3 धन 10 गुणे डी का वैल्यू है 5/2, 2 से काटोगे तो 5वां 25 हो गया, तो -3 + 5वां 25, 25 में 3 चला जाए कितना आएगा 22, तो हमारा 22 होगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर कराते हैं आपका, बढ़िया देखिएगा। 3 नंबर हमारा बॉक्स है जिसमें आपको 5 सवाल है, और पाँचों सवाल आपको क्या करना है। तो एक एक सवाल जो है बारी बारी से करते हैं। जो है बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को भरिए। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो भरना है। तो देखिएगा इसका जो पहला वाला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा दिया है, 2 कामा बॉक्स बनाया है, फिर दिया है 26। तो चलिएगा सबसे पहले जो दिया लिख लेते। देखिए प्रथम पद दिया है तो A बराबर 2 दिया है। आपका दूसरा पद A2 आपको ज्ञात करना है, A2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये तीसरा पद दिया A3 बराबर 26। अब जो दिया रहता वहीं से हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपका जो दिया है A3 बराबर दिया है 26। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+, देखो 3 यहाँ कम कर दिया करो, A + 2D बराबर 26। एक वैल्यू है 2 + 2D बराबर 26 हो गया। तो यहाँ से आएगा 2D बराबर 26, प्लस है तो -2 हो गया, तो 2D बराबर आएगा 24। 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया। तो D का वैल्यू कितना आया, 12 आया। अब D का वैल्यू 12 है, हमसे क्या पूछा है, A2 पूछा है। तो A2 हमारा क्या होता है, A + D होता है। तो A2 बराबर एक वैल्यू 2, D का वैल्यू 12, तो 12 2 14। तो हमारा जो दूसरा पद बना कितना बना, 14 बना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब इसका नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड वाला जो भाग है आपका। देखो सेकंड आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, दिया है रिक्त स्थान दिया है, फिर बोला है 13 कामा, फिर रिक्त स्थान है कामा आपका 3 है। अब देखिए इसमें हमसे क्या क्या पूछा। देखिए प्रथम पद A पूछा तो A बराबर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा पद हमें दिया है तो A2 बराबर हो जाएगा 13। तीसरा पद हमसे पूछा A3 बराबर क्वेश्चन मार्क। चौथा पद हमें दिया A4 बराबर 3। अब देखो जो दिया है वहीं से हल होगा। तो आपको 2 चीज़ दिया, 2 चीज़ पूछा। दिया क्या है, दिया है A2, कितना दिया है 13। A2 क्या लिख सकते हैं, A + D, कितना दिया है 13, समीकरण बन गया 1। अब इसी प्रकार देखेंगे A4 बराबर दिया 3, A4 को लिख सकते हैं A + 3D बराबर 3, और ये समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। अब हम क्या करते हैं, विलोपन भी लगाते हैं समीकरण 1 - 2 से। तो हमारा जो समीकरण 1 है लिखा है A + D बराबर 13, और समीकरण 2 लिखा है A + 3D बराबर 3। अब देखो घटाने चिन्ह बदल जाता है, तो जो आपका चिन्ह प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो 3D में घटाओगे तो -2D बराबर आ जाएगा 10। 2 से काटोगे 5 दूना 10, तो यहाँ पे D बराबर आएगा -5 आया। अब हम लिखेंगे D का मान
कहाँ पर रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। जो हमारा डी का मान है उसको समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 हमारा क्या लिखा है, ए प्लस डी बराबर 13 है। तो यहाँ देखिए ए प्लस, अब डी की वैल्यू -5 बराबर 13, माइनस है पक्षांतर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13 + 5 हुआ, तो ए बराबर क्या आ गया 18। तो हमारा जो डी बराबर -5 आया और जो है ए बराबर 18 आया। अब हमसे देखो पहले नंबर ए पूछा था, तो ए तो हमें मिल गया, कितना मिला 18, हमारा जो है पहला आंसर आया। और हमसे तीसरा पद A3 पूछा था, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2D लिख सकते हैं। एक वैल्यू 18, 2 गुणे डी की वैल्यू है -5 है, तो यहाँ पे 18 - 5 दूनी 10, 18 में 10 गए 8। तो हमसे पहला पद और तीसरा पद पूछा था, दोनों आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका थर्ड जो है पार्ट आपका करके दिखाते हैं। थर्ड पार्ट आपका क्या है, तो देखिएगा इसका जो तीसरा वाला जो भाग है, तीसरा में हमें बोला है, दिया है 5 कामा बॉक्स बना है, फिर दोबारा बॉक्स है, फिर क्या है 9 सही 1/2 है। तो देखो यहाँ पे दिया क्या क्या है, दिया हमें प्रथम पद है a बराबर 5 दिया है, और देखिए आपको दूसरा पद नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तीसरा पद नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चौथा पद आपको A4 कितना दिया है, 9 सही 1/2 दिया है। अब देखो केवल एक चीज़, चौथा पद दिया है तो A4 बराबर कितना दिया, 9 सही 1/2। चौथे पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। यहाँ देखो 9 दूनी 18, 1 19, 19/2 हो गया। एक वैल्यू दिया है 5, यहाँ 5 रख दो। 3D बराबर 19/2, 5 प्लस में है, कहाँ चला जाएगा माइनस में, 19/2 -5 हो जाएगा। 3D बराबर देखो 5 दूना 10, 19 में 10 गए 9, तो 9/2 आए, 3 से काट दो, 3 3 9। तो यहाँ से हमें जो है जो डी मिला, डी का मान कितना मिला, 3/2 मिला। अब देखो हमसे दूसरा पद A2 पूछा है, तो हम दूसरा पद A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। एक वैल्यू है 5, डी की वैल्यू है 3/2। देखो गुणा करो, 5 दूना 10 हो गए, तो यहाँ 10 आ गए, 10 3 13, तो हो गया 13/2 हमारा दूसरा पद आया। और हमसे तीसरा पद पूछा, तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। एक वैल्यू है आपका कितना 5 + 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 5 3 8 हमारा जो तीसरा पद है 8 आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिएगा इसका जो चौथा भाग देखिएगा, तो चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दिया है -4 कामा 1 बॉक्स है, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, और फिर दिया अच्छा दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये प्रथम पद A, तो A बराबर दिया है -4, दूसरा पद नहीं पता है A2 बराबर क्वेश्चन मार्क, तीसरा पद A3 बराबर क्वेश्चन मार्क, चौथा पद A4 बराबर क्वेश्चन मार्क, पांचवा पद A5 बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपको A6 बराबर 6 दिया है। तो देखिएगा A6 बराबर 6 है, तो आपका A6 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 6। एक वैल्यू है -4 + 5D बराबर 6 है, तो 5D बराबर 6 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, और 5D बराबर 6, 4 10 हो गया, काटोगे 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, डी का मान 2 आया, हमारा जो सार्वधांतर आया 2 आया। अब हमसे जो जो पूछा है हम बता देंगे। हमसे पहला चीज़ A2 पूछा है, क्या होता है, A प्लस डी होता है। एक वैल्यू है आपका -4, डी की वैल्यू है 2, -4 में 2 गए, -2 आपका उत्तर आया। अगला हमसे जो है क्या पूछा है, A3 पूछा है। A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। एक वैल्यू है आपका -4, धन 2 गुणे डी की वैल्यू है आपका 2, तो -4, 2 दूना 4, 4 में 4 गए 0, तो आपका तीसरा पद भी क्या आया, 0 आया। अब चलिएगा अगला आपको A4 बताते हैं। तो A4 आपका क्या होगा, A4 को जो है, A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं। एक वैल्यू है आपका जो है -4,
धन 3 गुणे डी की वैल्यू 2, तो आपका आया -4 धन 3 दूना 6, 6 में से 4 गए 2 आया। अगला A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A+4D लिख सकते हैं। एक वैल्यू -4 धन 4 गुणे डी की वैल्यू 2, तो -4 धन 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए 4 आया। तो आपका जो है चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिएगा अब इसका आखिरी सवाल दिखाते हैं। इसका 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर दिया है, पहले आपका एक बॉक्स बना है, फिर आपका एक बॉक्स बना है, फिर आपका दिया है 38 दिया है, फिर आपका 3 खाली बॉक्स है 1 2 3, फिर दिया है आपका -22। 2 चीज़ दिया है और आपसे पूछा है। तो देखिएगा प्रथम पद ए, तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क, दूसरा A2 बराबर 38, फिर तीसरा A3 बराबर क्वेश्चन मार्क, A4 बराबर क्वेश्चन मार्क, A5 बराबर क्वेश्चन मार्क और A6 बराबर क्या दिया है, -22 दिया है। तो देखिएगा आपको A2 दिया है, तो A2 कितना दिया है, 38 दिया है। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A+D बराबर 38। हमारा समीकरण क्या होगा, 1 हो गया। और आपको A6 कितना दिया है, -22 दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A+ जो है 5D बराबर -22। समीकरण क्या हो गया, 2 बन गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 -2 से। तो हमारा जो समीकरण 1 है क्या लिखा है, A+D बराबर 38। समीकरण 2 लिखा है A+5D बराबर -22। घटाएं चिन्ह बदलता है माइनस, घटाएं चिन्ह बदलता है माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। 5 में बन जाए क्या हो जाएगा, -4D। 38 22 जोड़ो कितना आ जाएगा, 8 2 10, 0 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 60 हो जाएगा। 4 से काटोगे 15 चौका 60। तो यहाँ से D बराबर क्या आया, -15 आया। अब D का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A+D बराबर 38। अब A+D की वैल्यू -15 बराबर 38 है। तो A बराबर 38 माइनस है 75 होगा, +15 हो जाएगा। 8 5 13, 3 4 53। तो हमारा A बराबर 53 आया और D बराबर 15 आया। अब हमसे देखो A पूछा था, तो ये तो पहला उत्तर आ गया आपका। और क्या क्या पूछा, A3 A4 A5 पूछा है। तो चलिएगा नेक्स्ट पेज में देखिएगा, आपसे A3 पूछा है। तो A3 को हम क्या बोलते हैं, A+2D बोलते हैं। तो एक वैल्यू 53 आया, +2 गुणे D की वैल्यू -15 आया। तो यहाँ पर देखेंगे 53 प्लस जो है प्लस माइनस -15 दूना 30 हो गया। 53 में 30 घटाओगे 23 आ जाएगा। अगला A4 को क्या बोलते हैं, A+3D बोलते हैं। एक वैल्यू 53 हो गया, धन 3 गुणे D की वैल्यू -15 हो गया। तो यहाँ देखेंगे 53 -5 3 45, 53 45 गए 8 है। हमसे A4 पूछा था और क्या पूछा था, देखिए आपसे A3 पूछा था, A3 भी हो गया, A4 भी, और A5 पूछा था। तो A5 हमारा जो है, जो A5 हमारा, देखिए हमसे A5 पूछा था, तो A5 बराबर क्या होगा, A5 बराबर होगा A+4D होगा। एक वैल्यू 53 धन 4 गुणे D की वैल्यू -15 हो गया। तो आपका आया 53 -15 चौका 60, कितना आया, -7 आया। तो आपका आज मैंने प्रश्नावली जो है आपका 5.2 में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कराया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे का जो क्वेश्चन है आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।